और यहाँ नंद जी ने विचार किया कि महाराज कंस का हम सभी कर देते हैं, अगर समय से कर नहीं देंगे तो महाराज कंस रूठ जाएगा और हमारी गायों को हकवा लेंगे। तो नंद जी ने समस्त गोप बंधुओं को बुलाया और बुलाकर के कहा, भैया गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। जो बड़े बड़े शयाने गोप थे उनसे कहा, आप लोग गोकुल की अच्छी तरह से रक्षा करना, मैं जाऊं मथुरा जाकर के महाराज कंस का वार्षिक कर देंगे। और नंद जी ने सकट में बड़े बड़े मटकी, जिनमें किसी में घृत भरा हुआ है, किसी में दही भरा है, किसी में मक्खन भरा है, किसी में दुग्ध भरा है, किसी में छाछ भरा है, मथुरा पहुंच गए। मथुरा पहुंचे और वार्षिक कर दिया कंस का। सूचना दी, महाराज बुढ़ापे में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। कंस नंद से बहुत प्रसन्न रहता क्योंकि समय से कर देते थे नंद जी। कंस ने कहा, नंद जी हमारा आशीर्वाद है आपके पुत्र को, तुम्हारा पुत्र चिरंजीवी हो, तुम्हारा पुत्र बलवान हो, तुम्हारा पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है। कंस आशीर्वाद दे दिया। उसे पता थोड़ी है कि नंद का बेटा हमारा काल है। नंद जी ने कहा, आपकी कृपा ही है महाराज, आपकी कृपा से ही हम सभी गोप रक्षित हैं। यहां वसुदेव जी को सूचना मिली, नंद जी आए हैं। नंद और वसुदेव दोनों एक तरफ से भाई भी हैं, चचेरे भाई, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। चचेरे भाई हैं। नंद जी वसुदेव जी से मिले, हृदय लग गए और नंद जी की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हुए। नंद जी रो पड़े। वसुदेव जी ने कहा, आप रो रहे हैं? अरे आपके यहां पुत्र हुआ है, आपको तो बड़ी खुशियां होनी चाहिए। नंद जी ने कहा, मेरे यहां पुत्र हुआ है, मेरे यहां तो खूब उत्सव हो रहा है, लेकिन भैया वसुदेव तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कंस ने तुम्हारे सामने किया है। परमात्मा की कृपा से एक कन्या हुई, उस कन्या को भी उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा, नंद जी ये मेरे भाग्य का परिणाम है। नहीं को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, ये मेरे कर्म का प्रारब्ध है, वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। किसी का दोष नहीं है। कंस में सामर्थ्य नहीं है कि मेरे पुत्रों का वध कर सकता, लेकिन मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ था। मैंने किसी को दुख दिया होगा, इसलिए मुझे दुख मिला है, इसमें दोष किसी का नहीं। वसुदेव बहुत ज्ञानी थे। और हे नंद, तुम एक काम करो, यहां समय बहुत मत बिताओ, तुम गोकुल जाओ, अपने पुत्र की रक्षा करो, क्योंकि कंस गोकुल वासियों पर उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, कहीं कोई उपद्रव ना हो जाए।
वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर लिया नंद जी ने। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वसुदेव जी सत्य बोलते हैं। नंद जी चल पड़े और यहां कंस के जो साथी थे वो कंस के पास आए। एक सभा बैठी और उस सभा में कंस ने कहा, भैया देखो आकाशवाणी हुई है। उस कन्या ने भी कहा है कि मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका। अब एक बात बताओ कि उस काल को कैसे मारा जाए, उस बालक का वध कैसे किया जाए? तो जो कंस के पापी आसुरी प्रवृत्ति वाले मित्र थे ना, उन्होंने कहा हम जाएंगे। कंस ने कहा तुम जाओगे, लेकिन बालक तो अंदर होगा ना, महल के अंदर। तुम उन माताओं के बीच में कैसे जा सकते हो? तुम तो बाहर ही रहोगे। इतने में पूतना आ गई। पूतना कंस की धर्म की बहन थी, धर्म की बहन। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना, उनके संबंधी भी ऐसे ही होते हैं। पूतना आई और पूतना का शरीर पता है कितना बड़ा था? उसके 5-5 इंच के तो दांत थे, लंबे लंबे दांत। वो 25 फुट की पूतना थी, लंबी चौड़ी काली कलूटी, बिल्कुल विकराल रूप वाली। पूतना ने कहा चिंता मत करो भैया, मुझे बताओ। कंस ने कहा तेरा स्वरूप देख करके वैसे ही तुझे घर में नहीं घुसने देंगे। पूतना ने कहा आपको पता नहीं है मैं मायावी हूं। और पूतना ने सुंदर शरीर धारण किया। उसी समय कंस को विश्वास हो गया, तू काम कर सकता। पूतना ने कहा मैं गोपियों के बीच में जाऊंगी सुंदर बनकर, कोई पहचान नहीं पाएगी, और मैं अपने स्तन में जहर लगा करके उस बालक को पिलाऊंगी, मर जाएगा। कंस ने कहा तो शीघ्र जा। पूतना चल पड़ी, गोकुल पहुंच गई। उसने माया के द्वारा सुंदर स्वरूप को धारण किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। महाराज छोटे छोटे बालकों को पूतना खाने लगे, मारने लगे। और पूतना के लिए बताया गया है कि ये रुधिरासना, जो रक्त पीती थी पूतना। इसको कहा गया है पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। ये बालकों का रक्त पीती थी पूतना। बताइए कितनी पापनी थी। वह पूतना गोकुल में गई और छोटे छोटे बालकों को मार देती। यशोदा के भवन में सूचना गई कि कोई राक्षसी हमारे गोकुल में आई है, हमारे बच्चों को मार दे रही है। यशोदा अपने लाला की अच्छी तरह से रक्षा करना। और उसी समय पूतना पहुंच गई। पूतना इतनी सुंदर थी, रूप धारण किया था उसने। सुंदर थी नहीं, सुंदर बनी थी वही। उसको देख करके ब्रज की गोपियां सोचने लगी इतनी सुंदर गोपी तो हमारे यहाँ की है नहीं। जैसे आप यहाँ के हैं, आपके आसपास के जितने भी परिवार वाले हैं, आप सबको जानते होंगे लगभग। कोई नई बहू आएगी ना तो सब माताएं इसीलिए मुख देखने जाती हैं कि पहचान हो जाए। उसको क्या कहते हैं?
मुचायनो क्या कहते हैं? हाँ, मुंह देखने की क्रिया को कहते हैं। हाँ। तो नई बहू को भी पूरे मोहल्ले की, पूरी रिश्ते की माताएं उसका मुख देखेंगी और पहचान यानी कोई भी स्त्री हमारे यहाँ आए तो उसको हम पहचानते हैं, सब माताएं पहचानती हैं। अब वो पूतना को देखा तो सोचने लगी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां की, आज तक इसको तो हमने देखा नहीं, इतनी सुंदर गोपी हमारे गोकुल में तो है नहीं। हो सकता है महाराज कंस को सूचना मिली होगी और महाराज कंस अपनी किसी पत्नी को भेजा होगा, जाओ यशोदा को बधाई दे करके, आशीर्वाद दे करके आओ अपने पुत्र यशोदा के पुत्र। ऐसा सोच करके किसी ने पूतना को रोका नहीं, रोकने की साहस नहीं हुई किसी की, और परिचय भी नहीं लिया। क्यों? अरे हम परिचय लेंगे, हम गंवार गोपियां हैं ब्रज की, हम शिक्षा तो प्राप्त किया नहीं, हमने बोलना भी ठीक ढंग से नहीं आता। महाराज कंस की ये भारियां होंगी, महारानी हैं, और अगर हमने कुछ पूछा इनसे, हमारे पूछने में कोई त्रुटि हो गई और इन्होंने महाराज कंस को बता दिया तो महाराज फिर ठीक नहीं होगा, परिणाम बड़ा बुरा होगा। किसी ने भी नहीं पूछा। वह पूतना सीधे अंतःपुर में गए। यशोदा ने देखा, यशोदा देख करके दंग रह गई कि कौन है। यशोदा ने पूछा कि बहन कहां से आई हैं? अरे तुमने पहचाना नहीं हमें? हम बहुत पहले आपसे मिली थी, आपने कहा था जब हमारे पुत्र हो गए तो आशीर्वाद देने जरूर। आप भूल गई? फिर यशोदा का साहस नहीं हुआ दोबारा पूछा। ऐसे बहुत से घूमते रहते हैं जो यकायक आपको मिल जाएंगे। भैया कैसे घूम रहे? अरे आपने हमको पहचाना नहीं, हम तो आपको बहुत पहले मिले थे आपसे, आपने कहा था ललितपुर आना तो हमारे यहाँ आना, आप भूल गए। ऐसे बहुत मिल जाते हैं। पूतना से किसी ने भी उसका परिचय नहीं लिया। और यशोदा ने विचार किया कि ये महारानी है, इनके सेवा के लिए कुछ हम सामग्री ले आवे। सामग्री लेने चली गई। पूतना से कहा आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। पूतना ने कहा हाँ हम आशीर्वाद ही तो देने आई हैं। और पूतना ने लाला की तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें पूतना की। और जब पूतना ने लाला की तरफ देखा तो लाला ने अपने हाथों से आंख बंद कर दी। अरे ये तो देखने के लायक भी नहीं है। अच्छा बाहर से हम लोग सुंदर बने रहे और अंदर से बंदर बने रहे तो बाहर से सुंदरता का क्या फायदा? बाहर से तो खूब सुंदर हैं लेकिन अंदर हमारी बंदर कैसी वृत्ति है। आप बाहर से बंदर बन के रहिए और अंदर से सुंदर हो जाइए। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी बाहर से बंदर हैं और अंदर से इतने सुंदर हैं कि राम जी कहते हैं कि सुन सुत तो ही, कि सुन सुत तो ही उड़न में नाही, देखूं करी विचार मन माही। राम जी कह रहे हैं हे पुत्र हनुमान, हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इतने सुंदर है हनुमान। और हनुमान जी के चरित्र को सुंदर कांड कह दिया गया।
जहां पर हनुमान जी ने पूरा चरित्र किया ना लंका में, उसका नाम ही रख दिया गया सुंदर कांड। हनुमान जी ने जो भी कांड किया, कांड कोई सुंदर होता है क्या? कांड कोई सुंदर नहीं होता। हत्या कांड सुंदर होता है क्या? आग लगाने का कांड सुंदर होता है क्या? लेकिन हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि राम भक्त हनुमान ने किया है, इसलिए प्रत्येक कांड सुंदर है। हम आप भी ऐसे ही बने, बाहर से भले ही सुंदर ना रहें, संसार को क्या दिखाना है सुंदरता? संसार को सुंदरता दिखाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम तो परमात्मा के लिए सुंदर बने। उस पूतना ने बाहर से सुंदरता प्रकट की थी, श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर दी। किसी संत से पूछा गया कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो संत जी ने बताया, श्याम सुंदर कृष्ण ने विचार किया कि हम ब्रिज में जा रहे हैं अवतार लेकर के, जाकर के खूब मक्खन खाएंगे, गोरस पिएंगे, लेकिन यहां तो जन्म के बाद विष पिलाने की प्रथा है। ये मौसी, पूतना मौसी आई है विष पिलाने के लिए आई। अब ये जरूर मुझे स्तन पिलाएगी तो विष ही पीना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे कि बाबा आप तो विष पीना जानते हैं, आपने तो समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष पिया है, हमने तो कभी पिया नहीं। इसलिए आप आइए हमारे हृदय में विराजमान होइए, हम जब दुग्ध पान करेंगे ना तो आप विष पीना और हम दुग्ध पिएंगे। एक संत ने कहा, बाल कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर ली, श्याम सुंदर ने विचार किया कि एक मैया जो देवकी है जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मैया यशोदा है जो मेरा लालन पालन कर रही है, अब ये तीसरी मैया आ गई दूध पिलाने। एक मैया को मैं अपना परम धाम वैकुंठ दे दूंगा, दूसरी मैया को गोलोक धाम दे दूंगा, अब ये तीसरी मैया को बताओ कौन सा धाम दूं? ये भी तो दुग्ध पिलाने आई है। मानो श्याम सुंदर आंख बंद करके चिंतन करने लगे कि पूतना मैया को कौन सा गति प्रदान। जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गति। उस पापनी पूतना को श्याम सुंदर मोक्ष देना चाहता है। विचार कर, मारने को आई हुई है पूतना, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं तुम भले ही मारने के उद्देश्य से मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे वही गति दूंगा जो एक योगी को मिलनी चाहिए। आप आओ मेरे तरफ। आप एक कथा सुने होंगे, कई बार सुने होंगे। एक शंकर जी का मंदिर रहता है जंगल में, और उस मंदिर में शंकर जी का जो पार्थिव होता है ना, उसके ऊपर ठीक घंटा लटका रहता है। एक चोर जाता है मंदिर में और मंदिर में देखता है कि घंटा लटक रहा है, उसके मन में लालच आ जाता है और सोचता है कि इस घंटे को कैसे निकालूं। तो भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ जाता है, भगवान शिव के पार्थिव के ऊपर चढ़ जाता है, घंटा खोलने लगता है और उतने में भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। बोलो क्या चाहिए? अब वो भयभीत हो जाता है, प्रभु अपराध किया है हमने, क्षमा करिए। भगवान शंकर बोले तुम अपराधी नहीं हो भाई,
लोग पुष्प चढ़ाते हैं मेरे ऊपर, लोग बिल्लू पत्र चढ़ाते हैं मेरे ऊपर अकौआ का पुष्प चढ़ाते हैं, समी चढ़ाते हैं, लेकिन तू तो ऐसा भक्त है कि अपने आप को ही चढ़ा दिया। भगवान आपके अंदर की भावना को नहीं देखते, आप किस भाव से आ रहे हैं। आओ, शत्रु भाव से आओगे तो भगवान आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन गति आपको वही देंगे जो योगी को मिलनी चाहिए। गति ही तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना का स्तनपान किया और उस पूतना को सद्गति प्रदान करी, उसके प्राणों का हरण कर दिया। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कन्हैया बोले, मौसी हमको यही नहीं आता। संसार के लोग हैं कि पकड़ते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन हम जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, उसका तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। परमात्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि संसार के लोग जिनको आप अपना मान करके बैठे हैं, ये हमारे परिवारी जन हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे पुत्र पुत्री है, ये हमारी ये जिससे भी जो संबंध है,